हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो हम उसमें देखे थे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर। इन ये सारे डिफरेंट पार्ट्स थे कंप्यूटर के, और इन सब का वर्क क्या था वो सारा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हार्डवेयर एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सी कंप्यूटर हमें चलाने के लिए तीन चीज़ें नेसेसरी है, जैसे कि यूज़र। फर्स्ट इज़ यूज़र, यानी कि हम खुद। जब तक हम कीबोर्ड या माउस या स्कैनर के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को नहीं देंगे, कुछ भी डाटा, तब तक वो आगे वर्क नहीं करेगा। तो हमें सबसे पहली बात तो यूज़र ज़रूरी है, जिसकी वजह से कंप्यूटर चलेगा। ओके, नेक्स्ट इज़ हार्डवेयर। यूज़र किस पे काम करेगा? हार्डवेयर पे। और दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है कंप्यूटर का, वो हम देखते हैं सबसे पहले। हार्डवेयर रेफर्स टू अ फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड सी। मीन्स हार्डवेयर जो है फिजिकल पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, स्कैनर एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर के वो पार्ट जो हम देख सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर मीन्स अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है एक बंच है इंस्ट्रक्शन का। जैसे हम कोई कमांड देते हैं, किसी को कोई काम करने को देते हो, वो उस तरीके से कलेक्शन है, बहुत सारे कमांड का सेट है, सेट ऑफ प्रोग्राम है that perform different tasks on a computer system. We can also say that computer software is a programming code executed on a computer. मतलब वो जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो भी हमने डाटा दिया है या प्रोग्राम दिया है, वो अलग अलग काम करने के हिसाब से हमने उसे प्रोग्राम दिया है। ओके, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग कोड एग्जीक्यूट हो सकता है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के थ्रू। ओके, अब देखो सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो हम देखेंगे, समझेंगे कि होते क्या है। अब आपके पास फ़ोन होगा, फ़ोन आपने देखा होगा, तो जो उस फ़ोन में जब हम ऑफ़ कर रहता है, फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, तो वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसमें हार्डवेयर है, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी चल नहीं रहा है। तब तक उसमें आप कुछ काम कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते नहीं। जैसे आज के डेट में लगभग सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम मोबाइल को चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और उसमें जो भी काम हम करना चाहें वो कर सकते हैं। ओके, अब सॉफ्टवेयर तो आपको समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है, बॉक्स बना हुआ है, मोबाइल जैसे हमारे पास बॉक्स है, उसके अंदर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की वजह से कर रहे हैं। ओके, अब हम ये समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारे यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में फ़र्क क्या होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, या हम फ़ोटो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं, या MX प्लेयर चला रहे हैं, गाना सुनने का मन कर रहा है या मूवी देखने का मन कर रहा है, तो हम अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से हम समझ सकते हैं, आप समझ लो। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक ईजी एग्ज़ाम्पल, हम जो रेगुलर वेज में यूज़ कर रहे हैं उसे समझो। एक मोबाइल आपके पास है, जब तक वो मोबाइल स्विच ऑफ है, उस आपके हाथ में हार्डवेयर तो है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ होने की वजह से सॉफ्टवेयर वर्क नहीं कर रहा है। उस वक्त आप उस मोबाइल से कोई काम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। अगर मैंने कहा कि आप स्विच ऑफ मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करके मुझे दिखाओ, तो फ़ोटो क्लिक होगी क्या? नहीं होगी। तो उसके लिए आपको मोबाइल ऑन करना पड़ेगा। जब आप मोबाइल स्विच ऑफ से स्विच ऑन करते हो, जो वो टाइम लेता है थोड़ी देर का बूट होने में, जो टाइम लगता है उसे अपनी पोजीशन में आने में, मतलब आपका जो मोबाइल स्विच ऑफ था उससे ऑन हो कर के अपनी जगह पे स्टेबल होने में जो टाइम लगता है, बूटिंग जो प्रोसेस होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम को
लोड करने का काम करता है, वो होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसकी वजह से वो मोबाइल आपका चलता है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल आप मोबाइल में देखा होगा, तो एप्पल के मोबाइल में आपका एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है। आपके जो नॉर्मल सारे लगभग एंड्रॉयड मोबाइल है उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। एंड्रॉयड भी एक लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन है। ओके, और नोकिया का मोबाइल अगर किसी ने यूज़ किया हो, एंड्रॉयड मतलब जो टच वाला मोबाइल था नोकिया का, तो उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता था, विंडोज़ का। तो ये सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से हम अलग अलग एप्लीकेशन या जो भी हम मोबाइल में करना चाहेंगे वो करेंगे। मतलब एक तरीके से ये आपको बेस देता है जिसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे और अपना काम कर सकते हो। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अगर मुझे गेम खेलना है, जैसे कि मेरा मन कर दिया मुझे गेम खेलना है, तो गेम खेलने के लिए मुझे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके मैं कोई ना कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगी और मैं फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाऊँगी, तब मैं गेम खेल सकती हूँ। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो एक पर्टिकुलर काम के लिए यूज़ होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जो आपको अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करने या यूज़ करने में हेल्प करता है। ये आपके मोबाइल का एक इंटरफेस है। जैसे कंप्यूटर को आपकी भाषा नहीं समझ में आती है और आपको कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर की भाषा जो होती है वो बाइनरी होती है, बाइनरी भाषा समझ में आती है, जैसे 0110 वाली भाषा समझ में आती है। अब अगर वो 0110 में आपसे बात करेगा तो आपको समझ में आएगा, या आप उसको, अब आपके पास, आपको तो 01 वाली आती नहीं भाषा, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। तो कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में एक तरीके से इंटरफेस करता है। जैसे अगर आपने नोटिस किया होगा, हमारे जो पीएम वगैरह हैं, कहीं जाते हैं भाषण देने या अलग स्टेट में जाते हैं, तो उनको तेलुगु या कन्नड़ तो आती नहीं है बोलने। अब तेलुगु और कन्नड़ बोलने नहीं आएगी तो वहाँ के लोगों से बात कैसे करेंगे? तो उनके पास एक ट्रांसलेटर रहता है। जब ये जो बात हिंदी में कहते हैं उसको वो ट्रांसलेट करता है तेलुगु में, और वहाँ के लोग फिर समझते हैं उसे, और फिर वहाँ के लोग जो बात कहेंगे उसे वो तेलुगु से फिर हिंदी में ट्रांसलेट करके इन्हें समझाएगा। ओके, वही काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है कंप्यूटर के लिए। ओके, तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में नहीं आती है, तो वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, और फिर वो कंप्यूटर उस डाटा को रीड करता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लेकिन फिर जब वो आउटपुट देता है तो उसे भी हमारी भाषा तो आती नहीं है, तो वो फिर उसको मशीन लैंग्वेज में आंसर देता है हमें। फिर मशीन लैंग्वेज से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें हमारी भाषा यानी इंग्लिश में आंसर देता है। तो ये सारा प्रोसेस कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, और फिर आपको कंप्यूटर में अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है या कुछ और वर्क करना है तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम समझ रहे हैं। अब हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में हार्डवेयर है। हार्डवेयर मीन्स हमारा जो बॉक्स दिख रहा है मोबाइल का वो है, उसमें कैमरा है। कैमरा है तो कैमरा क्या है? हम टच कर सकते, देख सकते दूर से, तो वो हमें समझ में आ रहा है कि ये कैमरा है, ये एक हार्डवेयर पीस है। कैमरा एक हार्डवेयर पीस है, लेकिन हम डायरेक्टली कैमरा को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें फ़ोटो क्लिक करना है तो हमें या तो कैमरा के ऐप में जाना होगा, या तो फिर हम कोई और ऐप, अगर फ़ोटो के लिए जैसे ब्यूटी प्लस वगैरह है, और भी काफ़ी सारे ऐप आज के डेट में है, अगर हमने डाउनलोड किया है तो तब हम उसमें जाएंगे और फिर सेल्फ़ी खींचें या फ़ोटो खींचना है तो हम खींचते हैं। तो हमें अगर कैमरा एक्सेस करना है, कैमरा तो हमारे पास हार्डवेयर पड़ा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, पर अगर कैमरा को हमें एक्सेस करना है, कैमरा के थ्रू फ़ोटो खींचनी है, तो हमें एप्लीकेशन चाहिए। यानी चाहे कैमरा के एप्लीकेशन लें हम, चाहे ब्यूटी प्लस वगैरह लें, या जो भी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में XYZ अवेलेबल है, आप उसमें जब जाओगे तभी आप फ़ोटो खींच सकते हो। डायरेक्टली कैमरा को देख के हम फ़ोटो नहीं खींच सकते। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम होता है एक पर्टिकुलर काम करना। जैसे कि अगर गेम का सॉफ्टवेयर है तो वो गेम ही उसमें आपको गेम ही खेलना अलाउ है। अगर वो कैमरा का सॉफ्टवेयर है तो उसमें आप पिक्चर ही ले सकते हो। म्यूज़िक का सॉफ्टवेयर है तो आप उसमें गाने सुन सकते हो। तो
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन बनाती हैं। तो ये 2 टाइप के आपको सॉफ्टवेयर समझ में आए। अगर कोई आपको इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। पर आई होप आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच का डिफरेंस समझ में आया होगा। अब ये एक सिंपल तरीके से इतना याद रख लो आप लोग कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर है, जैसे हम मोबाइल को ऑन करते हैं, स्विच ऑफ से ऑन करते हैं तो जो बूट होता है, लोडिंग का प्रोसेस होता है, वो आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। इतना आप समझ सकते हो, जिसके थ्रू आप अलग अलग ऐप यूज़ करोगे। जब वो लोड हो जाएगा, जब मोबाइल पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, तब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। उसके पहले आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर सकते हो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जब, अब अगर आप कह रहे हो कि देखा नहीं है, तो देखने का तरीका यही समझ लो कि स्विच ऑफ कर लो मोबाइल, जब ऑन करोगे तो जो टाइम लग रहा है उसे लोड करने के बाद, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम को, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को वो लोड कर रहा है मोबाइल आपका। और उसके बाद आप जाके गेम खेलो या कैमरा यूज़ करो या यूट्यूब चलाओ, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये तीनों का आपको डिफरेंस मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब देखो हार्डवेयर में, अब आप ये देख लो, हार्डवेयर में भी 4 टाइप्स है। एक है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट एंड स्टोरेज डिवाइस। अब इसका मतलब समझ लो, इनपुट डिवाइस वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम इनपुट देंगे, चाहे वो कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया या फिर स्कैनर हो गया। अब स्कैनर इनपुट डिवाइस क्यों है, उसके पीछे रीज़न ये है कि जो भी डाटा हम स्कैनर में रखेंगे, अगर कोई भी पेज रख रहे हैं या फ़ोटो रख रहे हैं, तो स्कैनर में जो भी हम स्कैन करेंगे वो आपके कंप्यूटर में चला जाता है, इसलिए वो इनपुट डिवाइस हो गया। अब आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस है जो आपको रिज़ल्ट देते हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर है, स्पीकर है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि अगर आप मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में गाना चला रहे हो तो स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हो। अगर आपने कोई डाटा टाइप किया है कंप्यूटर में, कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप किया है, तो प्रिंटर के थ्रू आप निकाल सकते हो, उसको प्रिंट आउट ले सकते हो। और या आप कोई भी डाटा टाइप कर रहे हो तो आप मॉनिटर के थ्रू देख सकते हो, अगर प्रिंटर के थ्रू नहीं निकाल रहे हो। नेक्स्ट इज़ इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपका हो गया सीपीयू के अंदर है, चिप्स हैं, फिर प्रोसेसर है, अलग अलग चीज़ें हैं, मेमोरी है छोटी सी जो कंप्यूटर के साथ अवेलेबल खुद ही आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंटरनल कंपोनेंट है। अगर आप सीपीयू खोलोगे वो सारी आपको दिखाई देंगी। ओके, नेक्स्ट इज़ स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या है, स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस है जो आपके डाटा को स्टोर करने का काम करती है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, आपका सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। मीन्स अगर आप डीवीडी में कोई मूवी या कोई फाइल रखे हो तो आप जब कंप्यूटर में उसको अटैच करोगे तो आप देख सकते हो। तो ये हो गए स्टोरेज डिवाइस। या कोई पीपीटी है तो आप पेन ड्राइव में ले करके उसे कहीं पे भी ले जा सकते हो, तो इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गए स्टोरेज डिवाइस। अभी आपको समझ में आ गया हार्डवेयर कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इंटरनल कंपोनेंट एंड स्टोरेज डिवाइस। 4 टाइप के आपके हार्डवेयर हो गए। और सॉफ्टवेयर कितने टाइप के हो गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको पता है, जो भी एप्लीकेशन आप खोल रहे हो, यूज़ कर रहे हो, जैसे इस वक्त आप यूट्यूब देख रहे हो तो यूट्यूब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जब आप मोबाइल खोल रहे हो तो जो लोड होने में टाइम लगता है, जैसे कि आपके मोबाइल में, अगर मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हो, एंड्रॉयड का मोबाइल है तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो मोबाइल है तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एप्पल का मोबाइल है तो उसमें एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। ओके, जैसे विंडो का मोबाइल नहीं है एक्चुअली, जैसे नोकिया वगैरह का मोबाइल है तो उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें अलग अलग काम के लिए यूज़ होती हैं। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इशू है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो, मैं आंसर दूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि अगर कोई नई नोटिफिकेशन मेरी तरफ से आ रही है तो आपको मिले। ओके, थैंक यू।